अगर आपको अपनी लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, आप जो काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सफल नहीं हो पा रहे हो, तो ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको इस स्टोरी से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत छोटी सी स्टोरी है, जरूर सुनिएगा। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम, और ये है H254 प्राइम वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के बारे में जिससे आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। तो ये स्टोरी एक कारीगर की है। बहुत समय पहले एक बिल्डर हुआ करता था जो बहुत सारे मकान, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता था। उसके अंडर में बहुत सारे कारीगर काम करते थे। उनमें से एक कारीगर ऐसा था जो उस बिल्डर के लिए सालों से काम करता आ रहा था। बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई उसने, बहुत शानदार टेनामेंट्स बनाए, फ्लैट्स बनाए, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए। और फाइनली वो कारीगर एक दिन बिल्डर के पास गया। उसने बिल्डर से कहा कि बॉस, मैंने बहुत मेहनत करी है, कई सालों से मैं आपके लिए काम करता आ रहा हूं, अब मुझे रिटायरमेंट की जरूरत है। मैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूं, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। मैंने बहुत मेहनत करी है और अब आप मुझे फ्री कर दीजिए, आप मुझे रिटायर कर दीजिए, मुझे रिटायरमेंट की सख्त जरूरत है। तो बॉस ने सोचा, बॉस ने उस कारीगर से कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट अटक रहा है। आप अगर ये एक मकान कंप्लीट कर देते हो तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आप जैसा रिटायरमेंट बोलोगे वैसा रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा। अब कारीगर ने सोचा कि बॉस तो बॉस है, अब हम बॉस को मना कैसे करें। जब बॉस ने कह दिया है कि एक मकान, एक लास्ट प्रोजेक्ट करके जाना है तो फिर करना तो पड़ेगा। तो मन मार के, बिना मन के, दिल पे हाथ रख के उसने जैसे तैसे मान लिया कि चलो ये प्रोजेक्ट भी कर ही देते हैं। एक मकान बनाना था उसका। बिल्डर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अटक रहा है, आप इसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं आपको रिटायरमेंट दे दूंगा। तो बिल्डर ने कहा कि चलो ठीक है। अब बिल्डर ने साइट पे गया, बिल्डर ने साइट का एनालिसिस किया, अच्छे से देखा, समझा, काम शुरू किया। 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, उसने वो काम जैसे तैसे मन मार के, बेमन के साथ, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ही दिया। उसके मन में यही चल रहा था कि मैंने उससे रिटायरमेंट मांगा बिल्डर से, लेकिन फिर भी बॉस ने रिटायरमेंट नहीं दिया। और उसके बाद भी, इतना काम करने के बाद भी मुझसे एक और प्रोजेक्ट पे काम करवाने के लिए बॉस ने मुझे कह दिया। तो यही उसका मन, उसको अच्छे से एग्री नहीं हो पा रहा था उस काम के लिए। बेमन से उसने, लेकिन वो बिल्डिंग, वो जो उसका मकान था, वो मकान जिस पे वो काम कर रहा था, वो उसने कंप्लीट कर दिया जैसा तैसा, बट उसने कर दिया। फिर करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, वो कारीगर बिल्डर के पास वापस गया। उसने कहा, बॉस, जो आपने मकान कहा था वो मकान अब बन के रेडी है, चलिए आप चल के देख लीजिए। तो दोनों पहुंचे साइट पे। बिल्डर ने देखा कि ये कैसा मकान, इसने आड़ा टेढ़ा जैसा तैसा काम कर दिया है, लेकिन कर दिया। तो बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने उस कारीगर के हाथों उस मकान की चाबी रख दी। कहा कि ये मकान आपके लिए था। अब कारीगर सोच में पड़ गया। उसने तो जैसे तैसे मन मार के काम कर दिया था। अगर उसने इतनी अच्छी खासी, इतनी बढ़िया शानदार बिल्डिंग्स बनाई, इतने शानदार टेनामेंट्स बनाए, इतने शानदार डुप्लेक्सेस बनाए, अगर उसको पता होता कि ये मकान उसके लिए बन रहा है तो वो अपनी पूरी जी जान लगाता, पूरी मेहनत करता, अपना 110% देता और उस मकान को सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मकान बनाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये मकान उसके लिए है, उसने बिना मन के, बेमन के, उसने जैसे तैसे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, उसने जैसा तैसा काम करके खत्म कर दिया। लेकिन उसको बाद में पता चला कि यह मकान उसी के लिए था। कहानी सिर्फ इतनी ही थी, कहानी खत्म हो गई है। लेकिन इससे बहुत बड़ी लाइफ की सीख आपको यह सीखने को मिलती है कि आप भी अपनी डेली लाइफ साइकिल में हर एक दिन ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रखते जा रहे हो। अब आप जितने प्यार से अपना काम करोगे, जितनी मेहनत से अपना काम करोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अपने मेहनत में सफल होना चाहते हो तो उस काम से प्यार करो और प्यार करके काम करो। अपने काम से पूरा प्यार रखो, पूरी मेहनत करो, 110% दो, क्योंकि वही आप अपने करियर के लिए, आप अपने मकान के लिए मेहनत कर रहे हो। आपको जिसने काम दिया है, हो सकता है आपके बॉस ने, टीम लीड ने, मैनेजर ने आपको काम दिया हो, कुछ वेबसाइट बनाने के लिए कहा हो, या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी का कुछ काम दिया हो, या फिर आपको डिजाइनिंग का कुछ काम दिया हो, या फिर आपको कोई भी फील्ड में आपके सीनियर ने आपको कुछ काम दिया, तो ये सोच के मत करो कि आपका सीनियर का भला होगा या उसका
उसका बेटर होगा कि आप उसके लिए आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। जब तक आप ये सोच रखोगे अपने आने वाले काम के लिए, अगर आपका ये पर्सपेक्टिव रहता है कि इस काम से आपका फ्यूचर बनने वाला है, इस काम को करने से आपका फ्यूचर भला होगा, आपका गोल अचीव होगा, आपका ड्रीम अचीव होगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ में सफल हो पाओगे। क्योंकि तभी आपको मेहनत करने में मजा आएगा। आप पूरा 110% देकर अपनी मेहनत करोगे, अपनी लाइफ में कंप्लीट मेहनत करोगे, तभी जाके आपको उस काम में मजा आने वाला है। तो ये सोच के काम मत करो कि प्रोफेसर ने मुझे ये काम दिया इसलिए मैं कर रहा हूं, या आपके सीनियर ने आपको काम दिया इसीलिए मैं कर रहा हूं। बस ये करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपना खुद का मकान बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, अपने ड्रीम्स को, अपने सक्सेस को पाने के लिए, लाइफ में अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तब जाके आपको सफलता हासिल जरूर होगी, 110% होगी। क्योंकि आप अपना खुद का करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो। इसीलिए लाइफ में ये थिंकिंग हमेशा रखना कि आप ईंट पर ईंट रख रहे हो सिर्फ अपने लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपना ड्रीम सफल करने के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे हो। तो अब आपके ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहते हो लोगों की हेल्प करना, आप चाहते हो स्कूल बनाना, गरीब लोगों को पढ़ाना, आप चाहते हो कि आप गरीब लोगों की मदद करो, उनको साफ पानी दो, उनको अच्छे कपड़े दो पहनने के लिए, उनको अच्छी जगह दो, अच्छा रूफ दो रहने के लिए, आप उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। आपके ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको अभी से अपने लिए मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए 110% मेहनत करो, ये सोच के कि इस मेहनत से आप ही का भला होने वाला है, तो आप 110% सफल होकर ही रहोगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई तो जरूर से इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिसको ये स्टोरी देखने का बिल्कुल हक बनता है, उसको देखना ही है, देखना ही चाहिए, जिससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, अभी क्लिक कीजिए। एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस एवरी सिंगल डे, हर एक दिन आपको इस तरीके का वीडियो जरूर मिलेगा, जिससे आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, इंस्पिरेशनल वैल्यू सीखने को मिलेगी। जो भी मुझे आता है, जो भी मैं सीखता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आप भी सीख सको और अपनी लाइफ में उसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट कर सको। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों के साथ अपना जैसा प्यार बनाते रहिए। सभी लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों की मदद कीजिए, और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।